हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10। कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं हिंदी। जो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? हिंदी का। तो हिंदी में आज हम क्या देखने वाले हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 5 नंबर में डायरेक्टली आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है, आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से जीवन परिचय 10 में पढ़ने हैं। गद्यांश में कौन से पढ़ने हैं और पद्यांश में कौन से पढ़ने हैं। मतलब गद्य में कितने पढ़ने हैं और पद्य में कितने पढ़ने हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम जानदार और शानदार तरीके से। तो आपके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको 5 नंबर क्लियर करना है आज, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए और देखने के बाद समझिए। उसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिंपल सी बात है, कक्षा 10 के सभी बच्चे साहित्य परिचय नहीं जीवन परिचय लिखेंगे और कक्षा 12 वाले साहित्य परिचय लिखेंगे। उनकी बातें हम बाद में करेंगे। तो आइए इसमें हम पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। कि इनका जीवन परिचय क्या होता है, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करना है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, दे दिया जाएगा, निम्नलिखित गद्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए और उसकी एक रचना लिखिए। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्य के किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक कृति लिखिए या रचना लिखिए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें आपको 3 नाम दिखाई देंगे। 3 नाम दिखाई देंगे, जिसमें आपको ये नाम जरूर दिखाई देगा। ये नाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इसको आपको छोड़ना नहीं है प्यारे साथियों, पढ़ के जाना है अच्छे से। तो ये आपका आने वाला है बोर्ड पेपर में, कक्षा 10 में। तो जीवन परिचय की हम बात करते हैं। तो आप देखिए, बहुत ही शॉर्ट में और बढ़िया अच्छे तरीके से जो आपके लिए मेन है, इम्पोर्टेंट है, जो लाइन आपको लिखनी है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा और लिख कर आया हूँ। और ये बात हमारी याद रखिए कि जो जो इसमें रेड से लिखा गया है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो जितना रेड से इसमें लिखा गया वो याद करके जाएंगे, बना कर लिख देंगे, तभी आपको पूरे फुल नंबर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो देखिए क्या है जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ठीक। अब क्या है, इनके पिता का नाम, भाई पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है। पहले ही लाइन लिखी आपको, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, फिर उनके पिता का नाम, फिर माता का नाम। तो आइए देखते हैं। तो उसमें अब आगे क्या हुआ कि जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, ठीक, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता थे वो सुपरवाइजर कानून गो थे। आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा, हाँ भाई, जब हम थोड़ा सा बड़े होते 5-6 साल, तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, तो उसी प्रकार इनका भी है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई। तो देखिए ध्यान से कि आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर के राठ राठ तहसील में हुई। कि कहाँ हुई? हमीरपुर के राठ तहसील में हुई इनकी बचपन की शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा। तो बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। कहाँ उत्तीर्ण की हाई स्कूल की परीक्षा? मिर्जापुर मिशन मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। अब आगे बात करते हैं भाई। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे
नहीं बढ़ सकी। हाँ भाई, कुछ बच्चे होते हैं कि हाई स्कूल में मैथ में कमजोर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम हाई स्कूल इंटर में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो क्या हुआ इनकी क्या हुई कि गणित में कमजोर होने के कारण इनकी पढ़ाई छूट गई, आगे ये ना पढ़ सके, इंटरमीडिएट नहीं पढ़े। तो आ जाइए आगे देखते हैं। फिर इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किसके अध्यापक हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच इन्होंने स्वयं, ठीक है, स्वयं स्वयं से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसका किसका भाई? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, बांग्ला का, आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आगे देखते हैं। ठीक, तो इन्होंने स्वयं ही खुद हाई स्कूल तक पढ़े, उसके बाद गणित में कमजोर होने के कारण उन्होंने पढ़ाई आगे ना कर सके, इंटरमीडिएट नहीं पास किए थे। तो इन्होंने स्वयं जब अध्यापक बने चित्रकला के, उसके बाद स्वयं इन्होंने घर पर रहकर अपनी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान अच्छे ढंग से प्राप्त कर लिया। ठीक, आगे देखते हैं, आ जाओ। कर लिया उन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। कब भाई? 19 वर्षों तक, मतलब 1 साल कम नहीं, 20 वर्ष तक इन्होंने काशी नगरी में पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, इसी पद पर कार्य करते हुए, हाँ भाई, इसी पद पर कार्य करते हुए, ठीक है, 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक, इनका निधन हो गया 1941 ईस्वी में। आप स्वर्गवास सिधार गए, आप स्वर्गवास सिधार गए। अब क्या करना है? इतना लिखने के बाद अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको खुशी खुशी एग्जामिनर खुशी खुशी 5 नंबर देकर जाएगा। हाँ, बच्चे ने अच्छा लिखा है, 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब 1-2 नंबर क्या आता है? रचनाएं, प्रमुख रचनाएं क्या होंगी ना, तो आपको उसमें एक रचना लिखने के लिए कहेगा तो आप 1 लिखो या 2 लिखो या 4 लिखो या 5 लिखो, जितनी याद हो सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास आदि, हमने यहाँ 3 लिख रखी हैं, आप और लिख सकते हैं। चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास आदि, आदि थी। ठीक, तो ये आपका हो गए रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। उम्मीद करते होंगे कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप इतना लिखकर आराम से याद कर लेना और बोर्ड कॉपी में जाकर इसी प्रकार पूरा पेस्ट कर देना है। इसे कॉपी करो फिर जाकर पेस्ट कर देना है। ठीक, तो आपको पूरे फुल 5 मार्क्स 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आएगा जरूर, समझ लीजिए, हर साल आता है। हम बात करें 2019, 20 और 21, 2021, 22, 2023, 23, 24, 25 और 26 में भी आएगा। लो, 26 में भी आएगा, 100%, 26 में ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे ढंग से देखकर, एक बार ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए और इसे आप तैयार कर लीजिए। आप इतने शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जितना मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ बढ़िया से, और सभी मेन बातें आपकी यहाँ लिखी हुई हैं। उम्मीद करते होंगे ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, और वीडियो पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।